आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं थी। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में हर बच्चा अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने को तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे और आरती को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी मां से यह एक ही सवाल करती थी कि मां, जब हम अपने स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना सुनकर आरती की मां की आंखों से आंसू आ जाते थे और वह फफक फफक कर रोने लगती थी। लेकिन अपने बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतने घृणा क्यों करते हैं। मां आरती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे तब आरती की मां कड़े शब्दों में जवाब देती थी। आरती की मां अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली थी। वह बस अपने काम से मतलब रखती थी और पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट आती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने के लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का ढूंढने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का आरती को देखने आता पर बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी। आरती की शादी करने में आरती के पापा भी थक चुके थे। लड़का खोजते खोजते ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन मां ही ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता भरा मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी बना दी थी जिसके कारण कोई लड़का उसे पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद ही नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। आरती की खाना बनाने में बहुत मजा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख भी लिए थे। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसकी खाना बनाने की हर कोई तारीफ करता था। उसके खाने में जो स्वाद था उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के पास में आजू बाजू की औरतें थी। उन सभी औरतों में वह बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है, कुछ नया आइडिया या टेस्टी खाना बनाना है, तो औरत आरती के पास आकर जानकारी लेती थी। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में करता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश करने के बाद माँ बाप ने एक लड़के वाले को मना लिया। वह सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारे शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद ही नहीं करता और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी इसमें बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि किस मनहूस लड़की को जन्म दिया है जिसकी शादी ही नहीं हो रही है। प्ले दिन लड़के वाले आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह सज संवर कर निकल जाती है। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन माता पिता को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं। आरती के मम्मी पापा को वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन के हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा के गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने अपनी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसके मम्मी को बहुत बुरा भला कहा। यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से आज आरती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था।
आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपनी उपलब्धियों के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच में आरती की मम्मी ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाना तू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मम्मी आज हमें इतना बुरा भला कहेगी। आरती की मां ने एक बात और आरती से बोली कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनोज हो। आज तुम्हारी वजह से ही सब परेशान है। अच्छा हो कि तुम पैदा होते ही मर जाती, आज यह दिन देखने को नहीं पड़ता। आरती के इस वाक्य को सुनकर शॉक हो गई थी। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी तो उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज दब जाती थी। आरती चुपचाप निष्ठा भाव से खड़ी रही। आरती के आंख में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालात पर खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपने मां से एक ही सवाल करी थी कि मां, क्या मैं इतने बदनसीब हूं कि मुझे आप मारना चाहती हैं? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूं, आप मुझे मारना चाहती हैं? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? आरती एक ही सवाल कर रही थी, मां, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने हां बोल दी। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ जाती है और दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन आरती ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया था। आरती की मां ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, आरती की मां ने सोचा यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले, इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा को तुरंत बुलाया। घर आने के बाद दोनों ने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय भी अपने के बाद आरती के पापा को एहसास हो गया था कि आरती कुछ गलत कर रही है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजा तोड़ दिया। आरती की मम्मी पापा अंदर का सीन देखकर शॉक हो गए। आरती में दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर बेहोश हुई थी। मां और पापा ने उसे तुरंत उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लिटा दिया। ऐसी स्थिति को देखते हैं उन्हें तुरंत डॉक्टर को बुलाया। मां की नजर अपनी लाडली बेटी की आरती के मुट्ठी बांधे हाथों पर जाती है। हाथ में एक छुट्टी थी और टेबल पर 5 लाख का चेक था, जिसमें 5 स्टार होटल में शेर की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और को लेने के लिए बाहर गई हुई थी। कुछ समय बाद आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेक करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई, कुछ सेकंड और देर हो जाती तो आज ये लड़की हमेशा के लिए हमारे बीच में नहीं रहती। आरती बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला, आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी, मैं दवा लिख देता हूं। मम्मी पापा ने छुट्टी को खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, मम्मी पापा, मैं जानती हूं कि जन्म से लेकर आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे आप लोगों का गर्व महसूस करो, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मैं खाना बनाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूं। इसमें मुझे 500000 का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना उन ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा के और बाहर से ही सकते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाई, किताबें नहीं लेकर आते। मां की ममता और प्यार में कोई फर्क क्या बता सकता है? अम्मा मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत। अगर मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही हूं, मेरे मां और पापा इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूं कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत कीजिएगा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे मम्मी पापा ही मिले। आज मैं यही प्रार्थना कर रही हूं कि भगवान के पास जा रही हूं, जिसे आप लोग बहुत पहले वहां भेजना चाहते थे। फ्री में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थीं, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव के पहले जमीन खिसक गई। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी मां उसके सर पर हाथ फेर रहकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब करें।